तो माली का नाम सुखों की खान, भागों वाला, नसीबों वाला, इस माली के नाम से जुड़ता है। माली का नाम इंसान को, अंत्यकरण को अंदर से इस तरह धो देता है जैसे मैल से भरे कपड़े को पाउडर या साबुन लगा के मल मल के धोया जाए तो उसकी मैल चली जाती है। इसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम से आदमी के जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की मैल उतर जाया करती है। साबुन लगाने में फिर भी जोर लगता है, कपड़े को मलमल के धोने में फिर भी जोर लगता है। कहते हैं जी आजकल मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दो, उस पे भी पैसा लगता है। लेकिन राम का नाम ऐसा है, ना तो जब आप लेते हो तब पैसा लगता है और ना ही जब जाप करते हो तब पैसा लगता है। फ्री में और जन्मों जन्मों के पापों को धो डालता है। तो ऐसा है प्रभु का नाम, वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना, श्रद्धा, यकीन हो तो माली का नाम तमाम खुशियां, बरकतें दे देता है। शीशे पे धुंध जमी हो, कोहरा जमा हो तो चेहरा धुंधला धुंधला नजर आता है और उस शीशे को, दर्पण को अगर साफ कर दो तो अक्ष उभर आता है, चेहरा साफ साफ नजर आता है। उसी तरह जन्मों जन्मों की मैल इंसान पे चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये माली के नजारे नहीं ले पाता, माली के दर्शन नहीं कर पाता। इस धुंध को हटाने के लिए, साफ करने के लिए सत्संग में आओ और सत्संग में आके प्रभु का नाम लो, जिसे ये धुंध छंट जाएगी और माली के नूरी नजारे नजर आने लगेंगे। माली के नूरी नजारे में क्या रखा है? कई लोग ये पूछते हैं, आप दुनिया में शराब पीते हैं, पोस्त, भंग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, आक दतूरा, पता नहीं कितनी तरह के मेडिकल नशे, आप यह नशे करते हैं गम भुलाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। लेकिन होता कई बार इससे उल्टा है। नशे करते हो, थोड़ी देर के लिए गम दुख दर्द भूल गए, सो गए बेहोशी के आलम में, और जब उठोगे तो वो दुख, वो गम, वो दर्द आगे से कई गुना बढ़ जाया करता है। नशा जो भी करता है वो अपने शरीर का नाश करता है, अपने घर परिवार को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाता है। समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं करता कि पता नहीं कब गालियां दे दे, कब मारने पीटने लग जाए। हम आपको नशा करने से रोकते नहीं, नशा करो, पर ऐसा नशा करो जिससे शरीर मजबूत हो जाए। ऐसा नशा करो जिससे दिमाग तंदुरुस्त हो जाए, आत्मा बलवान हो जाए। ऐसा नशा करो
जिसको बार बार पीना ना पड़े, वो नशा जो अंदर सुरूर भर देता है, अंदर मस्ती भर देता है और चेहरे पे नूर भर देता है, वो नशा है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का। आपने नशा करना है तो करो। ऐसा नशा करने से समाज में इज्जत आती है, दिलो दिमाग तंदुरुस्त होते हैं, तमाम खुशियां मिलती हैं, आत्मिक शांति मिलती है, परमानंद मिलता है। लेकिन कई बार होता है, कई लोग मन के इतने सताए होते हैं, काल की मोहरें लगी होती हैं कानों पे, संतों के वचन उनको अच्छे नहीं लगते, संतों द्वारा कही गई बात उन्हें पसंद नहीं आती। हम आपको कई बार बात सुनाते हैं कि एक बार एक कोई किसान था, जिमींदार था, और उसके पास घोड़ा था। वो घोड़े पे खेत में से चने ढो रहा था, छाटी बोरा घोड़े पे डाल रखा था। तो उसने क्या किया, एक तरफ चने डाल लिए और एक तरफ बालू रेत डालने लगा। सामने एक कोई समझदार किसान देख रहा था, वो उसके पास आया, कहता है यार क्या कर रहा है तू, इधर रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, भार सामा कर रहे हैं। कहने लगा कैसे? कहता उधर 2 मन चने हैं और इधर 2 मन रेता डाल लूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। वो किसान कहने लगा कि वजन बराबर करना है तो 1 मन चने इधर डाल ले, 1 मन चने इधर डाल ले, घोड़ा 2 मन वजन फालतू उठाने से बच जाएगा। बात तो सही थी, लेकिन अड़ियल टट्टू भी कई होते हैं। कहने लगा सुन, घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। बोरा किसका? कहता वो भी तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो ऐसे लेके जाऊंगा। हटा लो, समझा लो जिसको समझाना है। कई ऐसे अक्खड़ होते हैं, नहीं मानते किसी की बात, नहीं सुनते किसी की बात, जैसा दिमाग में फंस गया गेर। पुराने टाइम में ट्रैक्टर हुआ करते थे कई, आजकल तो नई टेक्निक आ गई है, उनके गेर अड़ जाते थे। हम भी एक ट्रैक्टर चलाया करते थे, जीटर था, तो छोटे से थे, शायद 7-8 साल के रहे होंगे, 9 साल के। तो वो कई बार उसका बैक गियर अड़ जाता। वैसे तो ऐसे ट्रेंड हो गए थे कि वहीं खोल के उसको निकाल लेते थे, लेकिन कई बार चाबियां नहीं होती थी। अब बैक गियर अड़ गया, खेत में काम करते करते घर पे चाबियां हैं, बस फिर बैग ही घर लेके आते कि चल बेटा इधर ही चल, स्टीयरिंग पीछे। तो कईयों के बैक गियर अड़ जाता है। ट्रैक्टर तो फिर भी घर आ जाता है, ऐसे आदमियों का क्या किया जाए? बस मालिक से दुआ कर सकती है, मालिक उनका गियर निकाल दे, वो भी इंसान बन जाएं, वो भी नेक बन जाएं, वो भी मजे लें परमात्मा के नाम के, वो भी आनंद उठाएं भगवान के नशे का, और दुनियावी गंदगी को लात मार दें, नजारे आ जाएं, मजा आ जाए। संत तो प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि भाई मत कर बुरे कर्म। आगे इंसान मर्जी का मालिक है, पशु थोड़ा ही है जो सांकल डाल के किले पे बांध देंगे। तो संतों का काम समझाना है, बताना है, और सच्ची बात बताना। किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। बैर विरोध हो ही नहीं सकता संत का। और दोस्ती इसलिए
जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है। तो संत तो समझाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं बेइंतहा खुशियां हासिल करते हैं, और जो नहीं मानते वो खाली रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो पीर फकीर की बात तो ऐसा नजारा मिलता है, ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा परमानंद मिलता है जो बाजार में किसी भी मोल खरीदा बेचा नहीं जा सकता। सो वचन मान के जो अमल करते हैं, पीर फकीर की बात मान के जो चला करते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। पीर फकीर बताते हैं सुमरन करो, उससे आत्मबल आता है, अंदर का हौसला, बुलंद हौसले हो जाते हैं। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं, मुश्किलें उनके सामने ढेरी हो जाती हैं, मुश्किलें उनके सामने कभी रुका नहीं करती। तो संत पीर फकीर दुआ करते हैं, सबके भले के लिए प्रेरणा करते हैं। मालिक का सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, ये प्रार्थना करते हैं। तो आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। उसके नाम में बेइंतहा लज्जत है, आनंद है, स्वाद है, नशा है, खुशियां हैं, और इंसान मस्ती से माला माल हो जाता है। दुई द्वेष के चक्कर में मत पड़ो, क्यों किंतु परंतु के झमेलों में मत पड़ो। वचन सुनो और वचन मानो। तो जैसे जीवन बीमा होता है, वैसे आपकी आत्मा का बीमा हो जाएगा। यहां भी चिंता फ्री, टेंशन फ्री रहेगी आत्मा, और आगे भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगी, वरना मालिक की गोद में बैठ के बेइंतहा खुशियां हासिल करेगी। तो परम पिता परमात्मा का नाम लेने में बड़ी लज्जतें हैं, बड़ी खुशियां हैं, बड़ी बरकतें हैं। मालिक बिन मांगे झोलियां भर देता है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे, जब सच्ची भावना से आप चली पड़े तो फिर वो जानता है आपको क्या चाहिए, मांगने नहीं देता, अपने आप दे देता है। जिमीदार और एक मिस्त्री कारपेंटर की दोस्ती, बेहद दोस्ती। और जिमीदार का अगर चारपाई टूटी पड़ी हो और मिस्त्री चारपाई ही बनाना जानता है, तो वो जिमीदार के घर जाएगा। अगली बार जब आएगा तो वो नई चारपाई या उसकी टूटी हुई जो बाही है वो लेके आएगा। अगर कह के करवाया तो कैसी दोस्ती और कैसी मित्रता। यार को नहीं दिखता कि यार की चारपाई टूटी पड़ी है, तो जब यार ही रब बना लिया तो फिर उसको नहीं दिखता आपको क्या चाहिए, मांगा तो फिर क्या स्वाद। पर यार बनाना मुश्किल है। दुनिया में सैकड़ों यार बनाते हो, बदलते रहते हो। एक यार बना लिया, थोड़ा डिफेक्ट है इसमें, थोड़ा नुकसान है, दूसरा चेंज कर लिया। दुनिया में पता नहीं कितने कितने यार लोगों ने बनाए या बना रहे हैं। एक ही यार काफी है अगर कोई सच्चे दिल से बना ले, और वो यार अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम है। जे बंदा आखे तेरा हाथा घाट नहीं रही बंदे नु, उसका बन जाए, कह दे कि मैं तो तेरा हूं और वास्तव में उसका हो जाए, उस आदमी को अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहा करती।
सिर्फ माथा टेकने से, सिर झुकाने से बात नहीं बनती। सिर झुकाना चाहिए, ये सजदा करना चाहिए, ये इज्जत का प्रतीक है। लेकिन इतना करके ही बंद नहीं होना। सामने बादाम, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां पड़ी हैं, सिर्फ माथा टेकते रहो, हाथ जोड़ते रहो, क्या ताकत आएगी शरीर में? नहीं आती। अब खाओगे, स्वाद भी आएगा और अंदर जाएंगे तो ताकत भी आएगी। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु है और उसका नाम है। सिर झुकाओगे, सजदा करना, तो उसको खाने में आसानी रहती है कि आपके अंदर भावना है। और जैसे राम का नाम, वाहिगुरु का नाम खाओगे, यानी जाप करोगे, तो स्वाद भी आएगा और जब अंदर जाएगा तो अंदर बाहर से ताकत से भी माला माल कर देगा। बातों में वक्त ना गुवाओ, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि शुद्ध भावना से, शुद्ध विचारों से आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे कदम बढ़ाया करो। सेवा सुमरन करते हुए, शुद्ध भावना पे चलते हुए आप मालिक की तमाम बरकतें हासिल कर सकते हो, उसकी दया में रहमत हासिल कर सकते हो, परमा आनंद हासिल कर सकते हो। कोई ऐसी खुशी नहीं जो मालिक का नाम ना दे। मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी अगर आप मालिक के नाम से जुड़े रहेंगे, मालिक के नाम का सुमरन करते रहेंगे। प्यारी साथ संगतियों, गुरु, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु होता है। और वचन गुरु के होते हैं, किसी और के नहीं होते। आप कईयों से और वचन करवाने लग जाते हो, मेरे लिए वचन कर दे, मेरे लिए वचन कर दे। इस पे हमें एक बात याद आती है। एक अपने सत्संगी सुनाया करते थे, कहता जी मैं किसी के घर चला गया, किसी बाबा को लेके, हृदय सिद्धि वाला बाबा। कहता है एक जैसी शक्ल थी हमारी, थोड़ी सी मिलती जुलती। तो हम चद्दर लेके बैठे थे, सर्दी का मौसम था, कंबल लिया हुआ था ऊपर। तो एक लड़की आई और उसने कहता बाबे की भलेखे मेरे पांव के हाथ लगा दिए और कहने लगी बाबा जी आशीर्वाद तो दो। कहता मैंने कंबल हटा के कहा बेटा आशीर्वाद लेना है तो बाबा उधर बैठा है, अगर मेरे से आशीर्वाद लोगे तो ये हाथ मेरे सिर पे घूमता रहा, मैं तो गंजा हो गया, और तेरे सिर पे रखता गंजी तू हो जाएगी। मेरे तो यही करामात है। सो ऐरे गहरे नत्थु खैरों से आशीर्वाद लेते रहोगे भाई तो गंजे ही होना है, और होना क्या है। जो खुद कर्मों का मारा है वो कहां से आपके कर्म सवार देगा। सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन बीमारियों में, सारा दिन परेशानियों में जो लटका रहता है, आपको कहां से अनामी देश दिखा देगा। अनामी देश दिखाने वाला आपके अंदर बैठा है। गुरु पीर फकीर सच्चा वो है जो अनामी देश और अनामी वाले से मिलाने का रास्ता बता देता है कि ले भाई नाम, ले भाई गुरुमंत्र, ले भाई कलमा, और मालिक से दुआ करके आशीर्वाद ले जा और सुमन करना। यकीनन तेरा मालिक तुझे तेरे अंदर से दर्शन देगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो और अमल करो, अकल का दखल कभी ना दो। और गुरु सिर्फ गुरु होता है, ये मत सोचो कि उसके आसपास वाला या कोई भी रिश्ते नाते वाला, कोई आस वाला या पास वाला या दूर या दराज वाला, आप सोचो यार इसके भी पांव के हाथ लगाएंगे तो कुछ कर देगा। गुरु को सिर्फ उसका गुरु ही गुरु बनाता है। किसी और के पास ताकत 100 में से आधा पैसा तो क्या 0 पैसा भी नहीं होती किसी के भी पास, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा याद रखो वचन गुरु के होते हैं,
क्योंकि उसको गुरु ने ताकत दी होती है, आशीर्वाद उसका होता है। इसलिए पाखंडों में मत पड़ा करो, ढोंगियों के चक्कर से बच के रहा करो, ढोंग डकोसले करने वालों से सावधान रहा करो, वरना करी कराई भक्ति माटी में मिल जाएगी, दोजक में जाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। कई ऐसे भी महानुभाव सेवादार बनते हैं जो सत्संग में नहीं आते, गुरु पीर फकीर के दर्शन तक नहीं करना चाहते, और किसी आदमी में इतने मोहित हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि मेरा तो सब कुछ यही है, तो सब कुछ तेरा भी बर्बाद और उसका भी बर्बाद। क्योंकि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धकम धकेला। गुरु कहता है पहले नरक में मैं घुसूंगा, चेला कहता मैं घुसूंगा, चक्कर पड़ा रहता है नरक में जाने के लिए। इसलिए जो रूहानियत के सच्चे संत पीर फकीर होते हैं उनकी बात सुना करो, उनके वचन माना करो, उनके अलावा किसी के वचन नहीं होते, सवाल पैदा नहीं होता। गुरु ही गुरु को नवाजता है, गुरु ही वचनों का अधिकारी होता है, और किसी का कोई वचन नहीं होता। ये हमेशा दिमाग में याद रखा करो। तो भाई संतों का काम सच बताना, मानना ना मानना आपकी मर्जी। सत्संग में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है, और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो वचन बहुत जरूरी है, संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा आध घंटा जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया, देख भगवान मैंने तेरा राम नाम सुन लिया, एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे, तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं। बल्कि होना यह चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की, तभी मैं सत्संग में चल के आ गया। तूने कृपा की हे ईश्वर, तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है, उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आदमी का दिमाग, आदमी की विल पावर, आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया तो बैठे बैठे थक जाओगे।
कई खाली रहते रहते थक जाते हैं, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती। कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाती है, और कई सारा दिन फावड़ा चलाते पता ही नहीं चलता। सो दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सदगुरु प्यारा होता है, राम अल्लाह वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सदगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं, फिर भी परेशानियां। एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो, उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो गया, हो ये क्या हो गया, अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है। कई बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी, उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है, इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई, बताओ। और कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता, और ईश्वर की मर्जी, हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी, दो चीजें जब तालमेल बैठ जाता है तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भ्रम नहीं होता। और सुमन करके दर्श दीदार हो, चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भ्रम नहीं होता। इसलिए टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे बड़े बंदे को बीमार कर देते हैं, तू तो यार ऐसा दिखता है। हमने ज्यादातर गांवों में देखा है, माता बहनें, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा। माता बहनें किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे, और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए, कभी नेगेटिव ना सोचो। पर कहीं होते ही नेगेटिव है, मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही है। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती है, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम
पूरी जिंदगी करके जाते हैं और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, जन्म भी होता है और मरण भी होता है। ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिताजी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दियां हुंदियां ने पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती है और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई है उनको साफ कर देता है। जैसे बच्चे पहले फट्टी लिखा करते थे, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं। कलम होती थी, दवात होती थी, क्या गाचनी दोमट माटी लगा के व्हाइट कलर करते, फिर पेंसिल से लाइनें मारते, फिर शाही से लिखते और जैसे टीचर कहता होके मारा पानी सारी फट्टी साफ। तो मन ओके कहने नहीं देता, पहले फट्टी साफ कर देता है। राम अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला ने पता नहीं क्या क्या बख्शना होता है, पर अहंकार, खुदी, बेवजह मान बड़ाई की बातें इंसान को बहुत पीछे ले जाती हैं। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला कभी ना छोड़ो, राम का नाम जपते रहो और सबका भला मांगो। नेगेटिविटी से नाता तोड़ के रखो। क्यों नहीं होता आपसे अच्छा कर्म? आपसे पहले भी लोगों ने किया है, वो भी मां के पेट से जन्मे हैं और आप भी मां के पेट से जन्मे हो। ये तो नहीं कि वो पहले आसमान से टपके थे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, अगर वो आगे निकल सकते हैं अच्छाई में, नेकी में, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। बस मन से लड़िए, बिल पावर आप कीजिए, सुमरन सेवा कीजिए और सबका भला मांगिए। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मालिक झोलियां भरेंगे। जब आदमी सेल्फिश हो जाता है, जब खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, ना खुद को खुशियां ना परिवार को खुशियां। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से, मालिक की भक्ति मांगो, मालिक से बंदों को जोड़ो। तोड़ोगे तो आपकी पीढ़ियां रुड़ सकती हैं, आपकी जो कुलें हैं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए जोड़ने की कोशिश करो। और साथ संगत बहुत जोड़ती है। नशेड़ियों को राम से जोड़ते हैं, बुरे कर्म करने वालों को राम नाम से जोड़ते हैं और वो राम नाम लेके बुराइयां छोड़ देते हैं। उनका भला तो हुआ ही हुआ, जिनके कहने से बुराइयां छोड़ी उनके घरों में भी मालिक बरकतों के ढेर लगा देते हैं।